हेलो गाइस। तो आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिस स्टोरी का नाम है भूतिया स्कूल की बस। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। सूरज की किरणें धुंध की मोटी चादर को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवाओं में इतनी नमी थी कि सब कुछ धुंधला दिख रहा था। गांव के सरकारी स्कूल की पुरानी पीली बस, जो कई सालों से बच्चों को लेने जाती थी, आज फिर वही पुरानी रूह पकड़ चुकी थी। उस बस के ड्राइवर का नाम हरिनाम था। 50 साल का, चौथे कंधे और झुर्रियों से भरा चेहरा। 50 साल बाद वह बस फिर से रोड पर चलती हुई दिखी। वह गांव में सबको जानता था। लोग कहते थे कि यह बस पहले एक हादसे में शामिल थी, जिसमें 5 बच्चे और एक टीचर की मौत हो गई थी। हादसे के बाद कई साल तक यह बस कबाड़ में पड़ी रही, लेकिन फिर स्कूल वालों ने पैसे बचाने के लिए इसे दोबारा चालू करवा दिया। पहला स्टॉप गांव के छोर पर था, जहां से 3 बच्चे चढ़े। ठंडी हवा के बीच उनके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन बस के अंदर का माहौल अजीब सा भारी था। बस का इंजन गर्ग गर्गी की आवाज कर रहा था और खिड़कियों के शीशे पर धुंध जम गई थी। तीसरे स्टॉप पर एक लड़की चढ़ी। सफेद फ्रॉक, सिर पर लाल रिबन और हाथ में पुराने जबड़े का बैग। अजीब बात यह थी कि बाकी बच्चे उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने उससे बात नहीं की। वह चुपचाप पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। हर नाम ने रियर व्यू मिरर से उसकी झलक देखी और उसके माथे पर पसीने की बूंद उभर आई, जबकि बाहर का तापमान बहुत ठंडा था। बस धीरे धीरे धुंध से ढकी सड़कों पर आगे बढ़ रही थी। सड़क के किनारे सूखे पेड़ थे, जैसे किसी कीड़े की कंकाल जैसी उंगलियां आकाश की ओर फैली हो। ड्राइवर के कानों में अचानक धीरे से बच्चों की हंसी की आवाज सुनाई दी। वह हंसी सीटों से नहीं, बल्कि बस के पीछे के कोने से आ रही थी, जहां आमतौर पर कोई नहीं बैठता था। हरिनाम ने झट से मिरर में देखा। वहां सिर्फ वही लड़की थी जो खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसके होठ हिल नहीं रहे थे। तू अकेली बैठी है? अरमान ने पूछ लिया। लड़की ने धीरे से गर्दन घुमाई और मुस्कुराई, एक अजीब सी ठंडी मुस्कान जिससे दांतों के पीछे गहरा साया दिखाई दे रहा था। अकेली तो मैं पहले भी नहीं थी अंकल। हरिनाम का दिल धक से रह गया। वह फिर से सड़क पर ध्यान देने लगा, लेकिन पसीना उसकी कनपट्टी से बहने लगा। बस अब जंगल के हिस्से में पहुंच गई थी, जहां सड़क के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हुए थे। तभी अचानक बस का इंजन खराब हो गया और बस अचानक से रुक गई। हरमन ने गुस्से में आकर गियर हिलाया, लेकिन इंजन ने जवाब नहीं दिया। अरे क्या हुआ अंकल? एक बच्चे ने पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, हरमन ने कहा, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तभी पीछे से धीमी कदमों की आहट आने लगी। हरमन ने मुड़कर देखा। वह लड़की सीट से उतरकर आगे की ओर आ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, जैसे जमीन पर पैर घसीट रही हो। उसकी आंखें एकदम काली घनी थी, जैसे उसमें कोई तली ही ना हो। क्या आपको पता है यह बस आखिरी बार कहाँ रुकी थी? लड़की ने पूछा। हरमन ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, जिस दिन मैंने मेरे दोस्तों के साथ आखिरी सफर किया था, और तभी बस के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। सभी खिड़कियां बंद थी। बाकी बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ बच्चे रोने लगे। लड़की ने आगे झुककर ड्राइवर के कान में फुसफुसाया, हम सबको घर पहुंचा दो, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे।
हरमन ने डर के मारे बस का स्टॉप फिर से घुमाया और चमत्कारी रूप में इंजन चल पड़ा। वह पागलों की तरह बस को सड़क पर दौड़ाने लगा, लेकिन रास्ता अजीब तरह से बदल चुका था। जहाँ गांव होना चाहिए था, वहां सिर्फ कोहरा और पुराने जले हुए पेड़ थे। हरमन ने देखा कि सीटों पर बाकी बच्चे अब धीरे धीरे धुंध में बदल रहे हैं। उनके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। बस के शीशों पर बर्फ जमने लगी थी। थोड़ी देर बाद ही बच्चों ने बोला, हमारा घर यही है। उसके बाद कोई नहीं जानता था कि उस सुबह बस कहाँ गई। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल के बीचों बीच वह जली हुई बस आज भी खड़ी है और सर्दियों की सुबह अगर कोई उस सड़क से गुजरे तो उसे बच्चों की हंसी की आवाज़ सुनाई देती थी और उस लड़की का लाल रिबन हवा में दिखाई देता था। आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित नहीं है।